प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 10वां अध्याय और वचन 12 निकालिएगा। इस प्रकार से लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मिस्र देश में भयंकर पीड़ा, भयंकर तकलीफ, वेदना के बीच में इज़राइल के लोगों का जीवन बीत रहा था। ऐसा जीवन जो प्रतिदिन डर, भय, चिंता, परेशानी में उनके छोटे बच्चों को पटक कर मार डाला जाता, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार, मतलब दासों के साथ भी नहीं किया जाता, वैसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। परमेश्वर ने उन पर दया की, उन पर अनुग्रह किया और उन्हें वहां से निकाल लिया। और अब ये कनान देश में जा रहे हैं। वो प्रतिज्ञा जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने भक्तों से किया था, अब उसे वो पूरा कर रहा है। हालेलुया। और अब ये निकल पड़े हैं। पर क्या ये परमेश्वर के प्रेम पर बने रहें? प्रभु चाहते हैं, प्रभु ने कहा, मुझसे प्रेम करना, मुझसे लिपटे रहना, मुझे बने रहना। परंतु क्या इज़राइल के लोग परमेश्वर के साथ बने रहे? प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने सबसे खूबसूरत बगीचा बनाया, अदन का बगीचा। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को केवल 2 काम दिया था कि अदन के बगीचा में काम करना और उसकी रक्षा करना। पर आदम और हव्वा के जीवन को टटोलिए और देखिए कि वो परमेश्वर के समान बनना चाहते थे और परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध में चले। शत्रु आकर उन्हें बहकाता है और आज वो अदन के बगीचे से निकाले गए, बेइज्जत, अपमानित हो गए, परमेश्वर से डरने लगे, परमेश्वर से भय खाने लगे, जबकि उसी परमेश्वर के साथ बैठकर वो प्रतिदिन आराधना करते, प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करते। आज देखिए उनके जीवन में डर, भय, श्राप है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं और उनका जीवन नरक के समान हो गया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने अनुग्रह दिया था पर वो अनुग्रह को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए। आज यही बात हम इज़राइल के जीवन पर देखें। इज़राइली लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बड़े आनंदित होकर मिस्र देश से निकलते हैं। लाल सागर जैसे ही पार हुआ, मानो उनके जीवन सुकून का आरंभ हुआ। उनको लगने लगा अब तो प्रभु हमारे साथ है, संसार का इस सृष्टि का रचने वाला हमारे साथ है, अब किस बात का डर। और वो उन्मुक्त होकर, फ्री होकर जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें अपने ताकत से निकाला है। वो भूल गए कि वो जीवते परमेश्वर के संतान हैं। वो भूल गए कि उन्हें कनान देश में जाना है। यात्रा का समय है, वो सावधान नहीं रहे और तब वो पाप में, प्रलोभन में, पीड़ाओं में फंस गए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की क्या इच्छा है? प्रभु का कहना है बस एक ही चीज़ है कि मुझ में लगे रहो, मुझ में बने रहो, लिपटे रहो। बस एक बात कि तुम मुझसे प्रेम करो। यानी परमेश्वर ने प्रेम किया ताकि हम उससे प्रेम कर सकें। यानी परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर हम समझें तो प्रेम करने के लिए ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसमें समर्पित रहें। कई बार जब आपके जीवन की समस्याएं, तकलीफ हट जाती है, आप परेशानी में हैं और जब आपके जीवन से परेशानी खत्म हो जाती है, समस्याएं दूर हट जाती है, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत चैन मिलता है। और ये चैन के साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत आती है और वो ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को भूलने लगते हैं। और यही समय है जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, इज़राइली लोगों को, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, स्वर्ग की रोटी दिया, शत्रुओं पर जय दिया, चट्टान से पानी निकाला, शत्रुओं से, जंगली जानवरों से, बड़े बड़े राजाओं से, शक्तिशाली दुश्मनों से परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। बदले में प्रभु को क्या चाहिए? बस यही ना कि कलीसिया, इज़राइल के लोग परमेश्वर से प्रेम करें। आज परमेश्वर ने मुझे, आपको कितनी आशीष दी, बेशुमार आशीष है। धन के विषय में, अच्छे स्वास्थ्य के विषय में, परिवार के विषय में बहुत कुछ आशीष दी, संतान की आशीष, नाना प्रकार की आशीष दी। बदले में प्रभु को क्या चाहिए? क्या आपका धन, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी? नहीं, परमेश्वर को केवल आप चाहिए कि आप उसके साथ बैठें, घुटना टेकें, प्रार्थना करें और बताएं कि पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना के समय गायब हो जाते हैं। रविवार को नहीं है चर्च में, प्रभु सॉरी, माफ़ कीजिए, आज मेरा अर्जेंट काम है, आज मन नहीं है, आज ठीक नहीं है,
परमेश्वर इसके सिवा आपसे और मुझसे चाहता क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइलियों को सब कुछ दे दिया। वो जंगल में थे, मरुस्थल में थे, जंगली स्थानों पर थे, पर दिन के समय में परमेश्वर उनके सामने बादल का खंभा बन जाता ताकि मेरे बच्चों को धूप आँच ना लगे, ये कुम्हला ना जाए, ये परेशान ना हो जाए। रात के समय वही परमेश्वर अग्नि का ज्वाला बनता ताकि जंगल का कोई जानवर इन पर हमला ना करे, ताकि ये उजाले में रहें, ये मेरी निकटता में बने रहें, मेरी मौजूदगी, मेरी गर्माहट इनको मिलती रहे। पर इस प्रेम को इज़राइलियों ने सोचा कि परमेश्वर का काम है वो रात को रहेगा, परमेश्वर का काम है वो दिन को बादल का खंभा बनेगा, वो प्रभु का काम है। पर उसके पीछे का जो प्रेम था वो इज़राइली भूल रहे थे। और जब आप भूलते हैं परमेश्वर के प्रेम को, जब आप भूलते हैं कि प्रभु ने आपको किस लिए बनाया, किस लिए चुना, किस लिए रचा, आप फिर शत्रु से बात करते हैं और फिर शत्रु आपको बहकाता है। जिस दिन आप भूल गए, जिस दिन आपको ये स्मरण नहीं रहेगा कि प्रभु ने मुझे कैसे बीमारी से बचाया, कैसे तकलीफ से बचाया, मैं क्या था और कहाँ लाके प्रभु ने खड़ा कर दिया, जिस दिन आप भूल गए, ये मान के चलिए बहुत जल्दी शत्रु आपको गिराएगा। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम उसका भय मानें, उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें और उससे बताएं कि परमेश्वर पिता आपकी योजना के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवादित हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरा परिवार आनंदित है। क्लेश और पीड़ाएं तो आती रहेंगी और ये जाती भी रहेंगी, समस्याएं आएंगी, परमेश्वर हमें इस पर विजय भी देगा। पर परमेश्वर के लोगों, प्रभु की मनसा क्या है? क्या परमेश्वर को आपसे बलिदान चाहिए? कोई वस्तु चाहिए? कोई भेड़ बकरी चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता नहीं, परमेश्वर इतना ही चाहता है मैं और आप उससे प्रेम करें। क्या आज के सुबह हम प्रभु को ये बता सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करती हूँ? हाँ प्रभु, बीते दिनों मैं अपने प्रेम को बता नहीं पाई, मैं बता नहीं पाया, वो समय आपको नहीं दे पाया, आपके साथ उपवास में नहीं बैठ पाया, संगति में नहीं रह पाया, चर्च में नहीं रह पाया, क्षमा करें। मैं अब से एक नया जीवन शुरू करूँगी, मैं एक नया जीवन की शुरुआत में करने वाला हूँ। कि आज की सुबह हम ये प्रभु को कह सकते हैं? परमेश्वर के लोगों, आपको और मेरा प्रभु बस यही चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। जब हम अस्पताल में थे, जब हम पीड़ाओं में थे, जब कोई हमारे साथ नहीं था, तो यीशु ही था जिसके नाम ने हमें जीवन दिया है। आइए आज के सुबह हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह, उसके कृपा के लिए हम उसकी स्तुति करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप एक ही बात को चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें, आपसे लिपटे रहें। होने दीजिए परमेश्वर कि आज की सुबह में हम आपसे लिपटे रहें, बने रहें प्रभु, और आपकी आशीषें हर एक परिवार पर, हर एक घर पर प्रकट होने पाए। इनके बिजनेस पर, इनके व्यवसाय पर, आत्मिक जीवन पर, इनके जीवन के सब प्रकार की समस्याओं पर तेरी आशीष प्रकट हो और ये बंधन से छुड़ाए जाएं। आपकी महिमा का आत्मा कार्य करे। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।